यानी बगैर बहस कराए, बगैर लोगों से पूछे इसको उन्होंने पास करके रख दिया है। वो कभी भी हमारे ऊपर तलवार चला सकते हैं और वो ऐसा कानून होगा कि सारे पूंजीपतियों के कब्जे में चली जाएगी बिजली। वादा खिलाफी की है किसान के साथ, उस वादा खिलाफी का ये रिजल्ट है कि संयुक्त किसान मोर्चे ने आंदोलन को और तेज कर दिया है और ये ऑल इंडिया बेसिस का मूवमेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था, उससे भी बड़ा आंदोलन इस देश में अब दोबारा होने जा रहा है और उसका कारण जो है सरकार की गलत नीतियां हैं। आ गया 2024, दिल्ली की कॉल होगी, दिल्ली के चारों तरफ नहीं, दिल्ली की जो शक्तियां जा बैठती है ना, पार्लियामेंट वगैरह, वहाँ किसान का साम्राज्य होगा। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर देश भर की राजधानियों पर आज महापड़ाव है। सोनीपत से किसान ट्रेन से रवाना होते हुए यहाँ पर जो किसान पहुँचे उनसे बातचीत करते हैं किन मुद्दों को लेकर आज जो है वो पूरे देश में प्रदेश की राजधानियों पर महापड़ाव कर रहे हो। ये हमारा एक तो बिजली कानून 2022 था, वो कहा था भी सभी को उपभोक्ताओं से पूछ के हम कानून बनाएंगे, लेकिन इन्होंने चोरी छप्पे यानी बगैर बहस कराए, बगैर लोगों से पूछे इसको उन्होंने पास करके रख दिया है। वो कभी भी हमारे ऊपर तलवार चला सकते हैं और वो ऐसा कानून होगा कि सारे पूंजीपतियों के कब्जे में चली जाएगी बिजली। और जैसे हम मोबाइल में कार्ड डालते हैं इस तरीके का प्रीपेड जाएगा और बिजली होते हुए भी आदमी बिजली नहीं खरीद सकता, नहीं चला सकता। इतनी महंगी हो जाएगी। आज पंचकुला में डेरा डाला जाएगा। हाँ जी। क्या किन मांगों को लेकर, मुख्य मांगे क्या है? एक तो एमएसपी जो संयुक्त किसान मोर्चे की सबसे मेन डिमांड थी, उसको कानूनी दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है और जितने भी लोग वहाँ मरे थे 712-13 उनको सबको मुआवजा नहीं दिया गया है, ना उनके पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था की गई है। और बिजली बिल 2022 इतना घातक है कि आम आदमी ये लागू होने पर बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ये जितने भी सारे जन विरोधी कानून जो सरकार बना रही है, सरकार सारे देश की संपत्ति को पूंजीपतियों के हाथों में दे रही है। इससे आम आदमी नहीं जी पाएंगे, भूखमरी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और बेरोजगारी बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगी। आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए आज संयुक्त किसान मोर्चे की काल पर पूरे देश में हर प्रदेश की राजधानी में महापड़ाव है 3 दिन का, 26, 27, 28 हम उसमें शामिल होने जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हंसराज राणा है। हंसराज जी, किस तरह देखते हो? सरकार कहती है हमने तो किसानों के लिए बहुत कुछ किया, आय दोगुनी की बात की थी, एमएसपी गारंटी कानून जब किसान आंदोलन चल रहा था उस समय कमेटी का गठन किया गया था। वो जो पहली बात तो ये एक सरकार जो है ना जुमलेबाज सरकार है, जुमले पेश करती है, धरातल पर कुछ करती नहीं। जो एमएसपी कमेटी की बात थी वो किसान उसमें शामिल किए ही नहीं गए, केवल भाजपा के कार्यकर्ता उसमें शामिल किए गए थे और वादा खिलाफी की है किसान के साथ। उस वादा खिलाफी का ये रिजल्ट है कि संयुक्त किसान मोर्चे ने आंदोलन को और तेज कर दिया है और ये ऑल इंडिया बेसिस का मूवमेंट है। इसमें जो है किसान, मजदूर और जो है ना बहुत सारे संगठन इसमें शामिल हैं। ये बड़ा है और नेशनल जो देश की जो कैपिटल्स हैं, स्टेट कैपिटल, उन सब पे ये पड़ाव है। इसमें 26, 27 और 28 निश्चित किया गया है। वो जो एमएसपी की बात है, एमएसपी जो हम मांगते हैं वो एमएसपी ये है कि 50+ का जो फार्मूला है, स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश की थी उसके हिसाब से किसान को वो जो ये जिसका समर्थन मूल्य चाहिए, एमएसपी चाहिए। एमएसपी नहीं है। अब उस पे जो है कर्जा माफ़ी, भाई पूरे किसान का कर्जा माफ़ हो। वो क्यों हो कि आज जो किसान कर्जदार हुआ है वो सरकार की गलत नीति के कारण हुआ है। उसका खर्चा बढ़ गया और उसको बाज़ारी भाव नहीं मिला और वो इसलिए कर्जदार हो गया है। अब अगली जो इससे बात आती है बिजली बिल की, बार बार इसका विरोध हो रहा है, पूरे देश में विरोध हो रहा है। 21 में विरोध होया, उसके 22 में विरोध होया, 23 में भी विरोध होने लग रहा है। ये थोप रहे हैं देश की जनता पे। इसको जो है बिजली को प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं, कंपनी मनमाना करेगी। आम आदमी जो जिसकी सब्सिडियाँ वो ख़त्म हो जाएंगी, किसान की सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी। प्रीपेड मीटर आ रहे हैं, प्रीपेड मीटर का ये वो जो है ना पैसा सपट गया और घर में अंधेरा आ गया। ये जो सारी बातें हैं। और इसके अलावा हम एक बात और भी कहते हैं, भाई जो कामगार लोग हैं उनको पूरे साल की गारंटी दे सरकार, और जो
ये खाद्यान्न पदार्थ है, इस पर सरकार का नियंत्रण हो, सरकार को इसको अपने हाथ में ले। ये जो बहुत सारी बातें हैं इनको लेकर ये मूवमेंट है, इसका जो है फैसला दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में नेशनल कन्वेंशन में हुआ था और उसी में ये तय हुआ था। हरियाणा का जो संयुक्त मोर्चे की बैठक वो जींद में हुई और इसमें जो है ना पूरे हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान पहुंचेंगे। वो रात को भी पहुंचे हैं। वैसे तो जो नियर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पैदल यात्राएं शुरू हो रही हैं, मार्च निकाले जा रहे हैं, ट्रैक्टर टेलियाँ जा रही है, दूसरे व्हीकल्स जा रहे हैं। यानी किसान के पास कोई भी कन्वेंस है, उस कन्वेंस के माध्यम से अब अपने तरीके से अब अपने संगठनों के हिसाब से सब वहाँ पहुँच रहे हैं। अब एक देश में जो बड़ा आंदोलन हुआ था, जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था, उससे भी बड़ा आंदोलन इस देश में अब दोबारा होने जा रहा है और उसका कारण जो है सरकार की गलत नीतियां हैं और उसी की तैयारी में ये चल रहा है। 2024 में आ गया 2024, दिल्ली की कॉल होगी, दिल्ली के चारों तरफ नहीं, दिल्ली की जो शक्तियाँ जा बैठती है ना, पार्लियामेंट वगैरह, वहाँ किसान का साम्राज्य होगा। और ये हमने पहले भी ऐलान कराया था, भाई आवश्यकता पड़ी तो पार्लियामेंट में बढ़ जाएंगे, अगर आवश्यकता पड़ी तो पार्लियामेंट भी में भी बढ़ेंगे हम। क्यों? भाई जो देश की जनता किसान मजदूर के साथ जो शोषण जुल्म अन्याय हो रहा है वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। देखिए, हमारे साथ ये किसान थे जो यहाँ से चंडीगढ़ कूच कर रहे हैं और इनका कहना है कि हम अपनी मांगों को लेकर बिजली बिल और एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू को लेकर ये 3 दिन का महापड़ाव प्रदेश भर की सभी राजधानियों पर कर रहे हैं। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।